जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश सरकार नजूल जमीन कानून लागू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। क्या आपकी कोई प्रॉपर्टी कहीं नजूल जमीन पर तो नहीं बनी? और अगर बनी है तो क्या उससे आपको बेदखल कर दिया जाएगा? क्या बुलडोजर एक्शन लिए जाएंगे? क्या मुआवजा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? जमीन क्या होती है? आज हम इस पर विस्तृत पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि जो अधिनियम लागू होने जा रहा है उसके मुख्य प्रावधान क्या हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि नजूल भूमि किसे कहते हैं। आखिर नजूल भूमि होती क्या है? नजूल जमीन की जड़ों के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि पुराने समय में राजाओं के बीच युद्ध होते रहते थे और जीतने वाला राजा जमीन पर पूरा अधिकार कर लेता था, या फिर राजा महाराजा किसी व्यक्ति से खुश होकर उसे जमीन दे देते थे। यह सब मौखिक तौर पर होता था और इसका कोई पक्का कागज या फिर कोई बेनामा या रजिस्ट्री नहीं होती थी। यही व्यवस्था चलती आ रही थी। बाद में जब अंग्रेज भारत आए, अंग्रेजों ने राजाओं को हराकर जमीन अपने नाम कर ली। आज़ादी के समय तक यह व्यवस्था जारी रही। 1947 में जब अंग्रेज चले गए तो इन जमीनों का कोई मालिक नहीं बचा, क्योंकि यह जमीन किसी निजी व्यक्ति के नाम पर नहीं थी और ना ही इसका कोई रिकॉर्ड था। ऐसी जमीन जिसका कोई निजी मालिक नहीं होता, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, जिसके कोई कागज नहीं होते, उसे नजूल भूमि कहते हैं। अब इन जमीनों को यूपी सरकार अपने अधीन लेना चाहती है। जो कानून लागू होने जा रहा है वह नजूल संपत्ति कानून है। भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है और दिलचस्प बात यही है कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायक ही इस कानून का विरोध कर रहे हैं। यह आश्चर्य का विषय बना हुआ है। तो अब बात करते हैं, आखिर जरूरत क्यों पड़ी इस कानून की? सरकार नजूल जमीन को अधिग्रस्त क्यों करना चाहती है? इसके तीन प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। पहला है, विकास के लिए जमीन चाहिए। सड़क, कॉलेज, एयरपोर्ट, मेट्रो लाइन जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण करना सरकार के लिए बहुत कठिन और महंगा होता है। प्रक्रिया लंबी है और खर्च भारी है। दूसरा है, भू माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही। कई रसूखदार लोगों ने इन जमीनों पर कब्जा कर रखा है, सरकार उन्हें वापस लेना चाहती है। तीसरा है, डिजिटल रिकॉर्ड। सरकार सभी जमीनों का डिजिटलीकरण कर रही है और नजूल जमीनें बिखरी पड़ी हैं, इसलिए उन्हें एक जगह इकट्ठा करके रिकॉर्ड बनाना चाहती है। इस विधेयक का नाम है उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक परियोजनार्थ प्रबंधन एवं उपयोग विधेयक 2025। नाम से ही स्पष्ट है, लोक परियोजनार्थ यानी कि सार्वजनिक हित के लिए। यह विधेयक 31 जुलाई को विधानसभा में पास हो गया था, लेकिन सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने इसका विरोध किया, क्योंकि दशकों से घनी आबादी वाले इलाकों में रहने वाले लोगों में डर फैल गया कि सरकार उन्हें बेदखल कर देगी और जन्म प्रतिनिधि उन्हें लोगों को वोट से आते हैं, तो जन्मजात का दबाव पड़ा और उन्होंने विरोध किया। विधान परिषद में जाने के बाद विधेयक को प्रवर समिति को भेजा गया। यह वही सिलेक्ट कमेटी होती है जो बिंदुवार स्पष्ट करती है कि बिल के उद्देश्य क्या है। इसकी अध्यक्षता आवास एवं शहरी विकास विभाग के पास है, जो मुख्यमंत्री भू माफियाओं के खिलाफ कदमों के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए इस कानून का लागू होना लगभग तय माना जा रहा है। विधानसभा में पूर्ण बहुमत सरकार के पास है और विधान परिषद किसी बिल को 4 महीने से अधिक रोक नहीं सकती, इसलिए इसका पास होना लगभग सुनिश्चित है। मानसून सत्र में सरकार इसे लागू करने की तैयारी में है। अब बात प्रभावित होने वाली जमीनों की है। वर्तमान में यूपी में लगभग 75,000 एकड़ नजूल जमीन है, जिसकी बाजार कीमत करीब 2 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। ज़्यादातर जमीनों पर दबंग और रसूखदार लोगों ने कब्जा किया है। सरकार का आरोप है कि पिछली सरकारों ने अपने चहेतों को यह जमीनें औने पौने दामों पर दिलवा दी, फ्री होल्ड कर दी, यानी बहुत कम शुल्क लेकर अस्थायी मालिकाना हक दे दिया गया। इसी कारण प्रदेश सरकार ने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाई है। 4 सदस्यीय टास्क फोर्स ने लाखों एकड़ जमीनें वापस कराई। 3,000 से अधिक सिविल और क्रिमिनल केस दर्ज हुए, हजारों एफआईआर हुए। मुख्तार अंसारी, रामाकांत यादव, विकास दुबे आदि से जुड़ी जमीन जिन संपत्तियों पर कार्यवाही हुई वो भी नजूल भूमि की जमीनें थी। भारत सरकार की बिहारा कमेटी ने भी लगभग 30 वर्ष पहले बताया था कि नजूल जमीनों पर अरबों खरबों का खेल होता है। कब्जा, निर्माण, बिक्री और बड़े बड़े माफियाओं इसमें शामिल होते हैं। टास्क फोर्स ने 1,54,249 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराई। 2464 कब्जेदारों
चिन्हित हुए, 187 भूमाफिया गिरफ्तार हुए, 4,407 एफआईआर दर्ज हुए और लगभग 3,000 मुकदमे चले। सरकार का तर्क है कि इस कानून का विरोध वही कर रहे हैं जिनके इरादे ठीक नहीं है, यानी भूमाफिया। सरकार कहती है कि अरबों करोड़ों की जमीन वापस लेकर हम सार्वजनिक कल्याण में उपयोग करेंगे। पहले जैसी औने पौने दामों वाली राजनीति अब नहीं होने दी जाएगी। अब इस कानून के मुख्य प्रावधान क्या है? पहला, अब किसी को कोई पट्टा नहीं दिया जाएगा। 15 साल, 30 साल, 99 साल वाले पट्टों की व्यवस्था खत्म है। हाँ, जिनके पट्टे की अवधि अभी बाकी है और शुल्क जमा है, वह अवधि पूरी होने दी जाएगी, लेकिन उसके बाद ना नवीनीकरण होगा, ना शुल्क जमा होगा। फ्री होल्ड अब नहीं होगा। सरकार जमीन अपने पास रखेगी और केवल सार्वजनिक भलाई में उपयोग करेगी। सरकारी इस्तेमाल या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं देने वाली निजी संस्थानों या फिर संस्थाओं को जरूरत के आधार पर जमीनें दी जाएंगी। 27 जुलाई 2020 एक अहम तारीख है। इस तारीख से पहले यदि किसी ने फ्री होल्ड के लिए शुल्क जमा कर दिया था, तो अब उसे फ्री होल्ड नहीं माना जाएगा। उसके बदले उसे 30 साल का पट्टा माना जाएगा। 30 साल बाद वह जमीन सरकार को हो जाएगी और रेन्युअल नहीं होगा। सबसे बड़ी राहत, घनी आबादी वाले इलाकों में किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। हजारों लाखों परिवारों को, मोहल्ले वालों को खाली नहीं कराए जाएंगे। दूसरी राहत, यदि नजूल जमीन पर लोकहित का काम हो रहा है, जैसे स्कूल या अस्पताल, तो उन्हें भी खाली नहीं कराया जाएगा। और यदि किसी बिल्डिंग को हटाना पड़ेगा, तो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। यानी यह कानून दो मोर्चे दिखाता है। एक तरफ विकास के लिए जमीन की जरूरत और दूसरी तरफ दशकों से रह रहे नागरिकों के मौलिक अधिकार। इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और आप कमेंट में ये बताइएगा कि आपको ये कानून कैसा लगा। अगर आपको ये कानून अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आपको इस कानून से कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।